आज हम लंदन फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। लंदन फोर्सेस क्या है? इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इनको डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं या ट्रांजिटरी फोर्सेस भी कहते हैं। एक और नाम भी है टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और इन सब पे बात होगी डिटेल से। यहाँ पे ट्रांजिटरी के मानी होते हैं अबूरी। अबूरी यानी मुस्तकिल जो ना हो, जो बड़े कम वक्त के लिए हो। तो इस पे बात होगी, डेफिनेशन पे भी हम आएंगे। सबसे पहले हम जरा एक सिंगल एटम को कंसिडर करें। याद रखें, ये सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर ये एटम किसी दूसरे एटम और उसके साथ कोई और एटम फिर एक और, मतलब ये कि किसी बड़े मॉलिक्यूल का हिस्सा भी ये हो सकता है। एवरेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि ऑन द एवरेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज स्प्रेड इवनली। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हरकत में होता है और किसी भी वक्त किसी भी साइड पे ये ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं एक दूसरा एटम। इस एटम में आप देख रहे हैं कि ये जो एक नेगेटिव निशान है ना, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर ना करें। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और ये नेगेटिव फील्ड है पूरा क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी हरकत के दौरान एक साइड पे, मिसाल के तौर पे इधर ज्यादा हुआ। तो जब ये एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया तो जो न्यूक्लियस है उसका असर यहाँ पे कम रहेगा, यानी होगा तो वही, लेकिन क्लाउड ज्यादा हुआ तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ। इस साइड पे होगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये साइड जो पूरा है इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन न्यूक्लियस का असर तो है ना, न्यूक्लियस का पूरा फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में हरकत करता है। तो हर एक वक्त में पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स दोनों एक ही वक्त में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ज्यादा हुआ, यहाँ कम पड़ गया है, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे और इस साइड पे होगा नेगेटिव चार्ज। फॉर ब्रीफ पीरियड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड is more on one side of the atom than another. This causes a short-lived dipole moment. ये जो dipole moment है इसको कहा जाता है instantaneous dipole moment. इंस्टेंट कहते हैं एक लम्हे को, ब्लिंक ऑफ द आई, यानी किसी सेकंड का हजारवां लाखवां हिस्सा। तो उस इंस्टेंट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव है। किसी और इंस्टेंट में हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव हो उधर पॉजिटिव हो। तो अगर कोई दूसरा एटम दूर है कंटेनर में तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो एटम करीब हो, मिसाल के तौर पे ये जो है, तो जब दूसरा एटम इतना करीब हो कि जिस पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर देता है, ये डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियाई के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वांडरवाल डिस्टेंस। वांडरवाल साइंटिस्ट का नाम है, वांडरवाल डिस्टेंस। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल किया, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब क्लाउड को उसने रिपेल किया तो वहां पर भी नेगेटिव चार्ज इधर आया और पॉजिटिव चार्ज इधर आया। तो ये जो डायपोल है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस है, लेकिन इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो ये अपना है, खुद पैदा हुआ। और ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट है तो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है। अच्छा, अब इस साइड पे है नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे है पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा कि अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर एटम। ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं लंदन फोर्स। क्यों इसको लंदन फोर्स कहा जाता है? देखिए, लंदन फोर्स इसलिए कहते हैं कि इसे डिस्कवर किया था फ्रिट्ज लंदन ने, तो इस वजह से हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। अच्छा, डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर दिया, एक एटम ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर दिया। अच्छा, फिर शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये शॉर्ट रेंज पे, जब ये रेंज फासले को कहते हैं कि जब ये इतनी करीब के फासले पे आएंगे तो फिर ये फोर्स इनमें होगी, तो इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है।
अब टेम्पररी डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, तो ये इस वजह से है कि ये जो है ये टेम्पररी डायपोल है, ये इंड्यूस्ड डायपोल है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन हो गई। और डिफाइन कैसे करेंगे कि शॉर्ट रेंज फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, ट्रांजिटरी फोर्स, ट्रांजिटरी उबूरी यानी बड़े कम टाइम के लिए होती हैं। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो हैं, तो क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स इज द इंटर molecular force between nucleus of one atom and nucleus of one atom of a molecule and the electron cloud of another atom in another molecule। यानी एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। यानी ये वाली बात हुई कि अब इस एटम का न्यूक्लियस जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। एक्सप्लेनेशन कुछ यूं है, फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में ये फोर्सेस डिस्कवर की। उसने कहा नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं तो वो लिक्विड स्टेट में क्यों आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ले लेते हैं केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस तो गैस है, बिकॉज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन फिर आप पेट्रोल को देखें तो वो लिक्विड है। फिर आप केरोसिन ऑयल को देखें, अब इनके मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। ब्रोमीन को देखिएगा, ब्रोमीन भी नॉन पोलर है लेकिन लिक्विड है। आयोडीन को देख लें, आयोडीन सॉलिड है और वो नॉन पोलर है। तो उसने कहा ये सब्सटेंसेस क्यों लिक्विड स्टेट में आ गई हैं या सॉलिड स्टेट में चली जाती हैं। उसने कहा नॉन पोलर सब्सटेंसेस में भी एक फोर्स मौजूद है और उसको नाम दिया गया लंदन फोर्स का। ये फिर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें। व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड वन एटम इज शिफ्टेड टू वन साइड, टेम्पररी डायपोल इज प्रोड्यूस्ड। This atom induces यानी produces dipole in nearby atom. Therefore, weak dispersion forces result between the atoms. अगर आप आर्गन ले लेंगे, उसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि these electrons are unevenly distributed। किसी एक साइड पे ज्यादा होंगे, दूसरी साइड पे कम पड़ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, गिविंग the atom a partially negative side where electron density is greater and a partial positive side where the electron density is less। यानी एक साइड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया और दूसरे पे कम हो गया। So when this atom approaches another argon atom, the electron and the second atom are repelled by the partially negative side of the first atom are attracted to the partially positive side of the first atom। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको फिगर पे फिर वापस लेके जा रहा हूं। देखिए ना, हमने तो इस वक्त इन दोनों की बात की ना कि ये एटम इस साइड से आ गया, ये पहला एटम था ना, बाद में ये आया, तो ये चूंकि इस नेगेटिव साइड से आया तो इसने उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। अब जरा कंसिडर करें कि अगर ये एटम इधर मौजूद हो, ये एटम इधर है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, मिसाल के तौर पे ये एटम ये आ गया इधर, तो अब ये पॉजिटिव साइड है, तो क्या करेगा, अब ये उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उसको पोलराइज कर देता है। सही है। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साइड पे अगर कोई एटम आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड से कोई एटम आता है तो ये फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर देता है, और इसी सेंटेंस का मतलब यही है। द सेकंड एटम then has an induced dipole and the two atoms can attract one another। अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनमें ये फोर्सेस होती हैं। याद रखिएगा, ऑल सब्सटेंसेस हैव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लेकिन इन कंडेंस्ड स्टेट यानी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसमें ऑल द टाइम लंदन फोर्सेस होंगी। सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें ऑल द टाइम लंदन फोर्सेस होती हैं। अब गैस के बारे में ख्याल रखिएगा, गैसेस में ये तब होती हैं कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स दे आर जस्ट अबाउट टू कोलाइड, बस तकरीबन कोलिजन करने वाली, यानी जब गैस मॉलिक्यूल्स वांडर वाल डिस्टेंस पे हो यानी बड़े करीब हो तो उनमें ये अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, लंदन फोर्सेस। लेकिन बाकी जो सब्सटेंसेस हैं पोलर हैं, पानी आप ले लें, अल्कोहल ले लें, ईथर ले लें,
कोई भी सब्सटेंस लिक्विड या चीनी ले लें, सॉलिड वगैरह, ग्लूकोज ले लें, सब में ये फोर्सेस होती हैं। तो फिर ये ज्यादा जिक्र नॉन पोलर में क्यों किया जाता है? बिकॉज अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, उसमें डायपोल डायपोल फोर्स भी है, और उसमें लंदन फोर्सेस भी हैं। पानी ले लें तो दो किस्म की अट्रैक्शंस हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और लंदन फोर्सेस हैं। लेकिन अगर आप कैरोसिन ऑयल लेते हैं, मिट्टी का तेल ले लेते हैं, या डीजल ऑयल ले लें, तो वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ना तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना ही उनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, तो उनमें वाहिद फोर्स है लंदन फोर्स। ब्रोमीन आप ले लें तो ब्रोमीन में ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, ना ही उसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, ब्रोमीन में लंदन फोर्स है, और उसकी वजह से ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉरी लिक्विड स्टेट में है। आयोडीन में फिर लंदन फोर्सेस ज्यादा हो गई हैं तो वो सॉलिड स्टेट में है। लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट बोथ इन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, इन लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट। गैसेस में ये तब होती हैं जब वो वंडरवाल डिस्टेंस पे हों। फॉर एग्जांपल CO2, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन एटसेट्रा, ऑल आर लिक्विफाइड ड्यू टू लंदन फोर्सेस। है तो ये तमाम गैसेस, लेकिन अगर इनको प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर डाला जाए, तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, और फिर आप इनका टेम्परेचर भी कम कर दें तो मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे। लिहाजा ये जितनी भी गैसेस हैं इनको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। Are effective at very short range. Therefore, very high pressure is required. लंदन फोर्सेस बड़ी शॉर्ट रेंज पे होती हैं, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करें ताकि मॉलिक्यूल बड़े करीब आ जाएंगे, तो ये अट्रैक्शन में होगी। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी इंजन ऑयल, गाड़ी का जो मोबिल ऑयल है वगैरह, दे हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू लंदन फोर्सेस। अच्छा, अब जो फैक्टर्स हैं लंदन फोर्सेस पे असरअंदाज होने वाले जो अवामिल हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस, तो एक मॉलिक्यूलर साइज है। अगर साइज मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड पे आने के उसके चांसेस भी ज्यादा होंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। आप कहते हैं बिगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, देयरफॉर, या एटम है, बड़ा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हरकत करेगा न्यूक्लियस के गिर्द, और उसके चांसेस ज्यादा हैं कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं। Large atoms or molecules, chances of the production of the temporary dipole are greater than the atoms or molecules of small size. और इसी वजह से that's why gases with greater molecular size are liquefied easily. और अगर मॉलिक्यूलर साइज कम हो तो बड़ी मुश्किल से लिक्विफाई होगा। लाइक मिसाल के तौर पे मीथेन, CH4 इसका केमिकल फार्मूला है। मीथेन नेचुरल गैस में मौजूद होती है। नेचुरल गैस में एक और गैस भी है, वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, C4H10। तो ब्यूटेन को इवन आप थोड़ा सा प्रेशराइज करके रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन मीथेन के लिए बड़ा लो टेम्परेचर दरकार होगा। अब ये देखें, फ्लोरीन इज अ गैस ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वीकर लंदन फोर्सेस, while iodine is a solid due to large size and stronger London forces। फिर आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नीचे जा रहे हैं हम, साइज बढ़ता जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप जरा इनको देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फ्लोरीन यहाँ पे गैस है, आप टेम्परेचर, आप सिंपल ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस आप ये लिखेंगे और यहाँ पे एरो, यहाँ से एरो नीचे खींच लेंगे और उसके साथ लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर इस तरह इधर भी एरो खींच लेंगे नीचे और लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं नेचुरल गैस, छोटा साइज है, मॉलिक्यूलर साइज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल,
डीजलाइल, इंजनाइल। गो के ये तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जाया जाए तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा और लंदन फोर्सेस इंक्रीज होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब मजीद दूसरा जो फैक्टर है वो मॉलिक्यूलर शेप है। अब शेप कैसे अफेक्ट करता है, जरा देखिए। हम दो ऐसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मैं इस पे वापस आ रहा हूं। तो ऐसे मॉलिक्यूल ले लें कि जिनका मॉलिक्यूलर साइज बराबर है। क्या मतलब, जितने कार्बन एटम्स इधर हैं उतने इधर ही हैं, जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने हाइड्रोजन इसमें भी हैं। देखिए हमने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये कहलाता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल चेन ब्यूटेन। ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक सिलेंडर में है। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा कौन सा, एन ब्यूटेन का, तो ज्यादा देखिए कांटेक्ट एरिया, ये लफ्ज याद रखिएगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ गया है। तो जब कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा सो लिहाजा यहां पर भी लंदन फोर्सेस होंगी, यहां पर भी होंगी, यहां पर भी होंगी, यहां पर भी होंगी। अब अगर इसका आइसोमर ले लें, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। लाइक इसका क्या है, C4H10। इसका क्या है, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं। सो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने एक ब्रांच बना दिया, इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल, ये आइसोब्यूटेन का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो थ्री डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका जो कांटेक्ट एरिया है, यानी जब ये दोनों वांडरवाल डिस्टेंस पाएंगे, ये मॉलिक्यूल और ये कोलाइड करने वाले होंगे, अभी कोलिजन नहीं की, तो कम कांटेक्ट एरिया है। तो लिहाजा ज्यादा कांटेक्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेस, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कम कांटेक्ट एरिया, वीक लंदन फोर्सेस या लेस चांसेस फॉर डिस्पर्शन फोर्सेस, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेल्सियस, यहां पे काफी कम है, यानी इसका काफी कम है, ये -11.7, ये -0.5 है। या आपको वैल्यू याद ना हो, जरूरत नहीं है, यहां पे आप लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इधर लिख लेंगे इक्वल टू हाई, इधर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू लो। और ये है एन ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। तो जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं एक मॉलिक्यूल में, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्पेरिकल सा हो जाता है। और अगर ब्रांचेस ना हो तो मॉलिक्यूल चिपटा होगा। जैसे कि आप कागज ले लें ना, शीट, तो एक शीट और दूसरे शीट के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। अब अगर उस शीट को आप ले लें और हाथों की मदद से उसका एक बाल सा बना दें, प्रेस करके, और बाल सा बना देंगे, तो अब उसका कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। लॉन्ग स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल कैन कम वेरी क्लोज टू वन अनदर, therefore there will be greater chances for the dispersion forces to come in action as compared with the branched chain molecule। और फिर when branch chain molecule come close to each other, few atoms will be really close, यानी इतने क्लोज होंगे कि उनमें लंदन फोर्सेस हो जाएंगी, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होंगे कि जो एक दूसरे से दूर होंगे। मिसाल के तौर पे आप इसमें देख सकते हैं, अब ये जो है, ये एटम ये इससे काफी दूर है, तो नहीं हो सकता इनकी इंटरेक्शन। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, नहीं तो थ्री डायमेंशन में तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो अब स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्सेस, ये जो है, जब ब्रांच चेन मॉलिक्यूल जो है दे कम क्लोज टू ईच अदर, फ्यू एटम्स विल बी रियली क्लोज, बाकी एटम जो होंगे दे विल बी एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। सो ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल के मुकाबले में लेस लंदन फोर्सेस होती है। For strong dispersion forces, molecules must have good contact with one another, यानी greater contact area इनका होना चाहिए। That's why N-butane
हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन, जो कि आप इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे।